मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर जीतू पटवारी के प्रदर्शन करने के मामले पर सियासत गर्मा गई। एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि जीतू पटवारी सोयाबीन की बात कर रहे थे, लेकिन गेहूं लेकर राजनीतिक स्टंट करने पहुंच गए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि मंत्री के घर जाकर किसानों का पक्ष रखने पर केस दर्ज हो रहा है। किसानों की आवाज उठाने से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है किसानों की आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। कभी खाद तो कभी फसल का दाम, किसानों के साथ हर साल ये परेशानी होती है। इसी को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। बुधवार को जीतू पटवारी किसानों को लेकर शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंच गए, जहां फसल का सही दाम देने की मांग की गई। इस दौरान जीतू पटवारी बोरी लेकर पहुंचे थे, जिस पर अब बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी ने एक ऐसी हरकत की है जो किसी जिम्मेदार नेता को शोभा नहीं देती। वहीं कृषि मंत्री के बंगले के बाहर बिना इजाजत प्रदर्शन किया। एमपी बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जीतू पटवारी सोयाबीन की बात कर रहे थे, लेकिन गेहूं लेकर राजनीतिक स्टंट करने पहुंच गए। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री के घर जाकर किसानों का पक्ष रखने पर केस दर्ज हो रहा है। किसानों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता हमेशा तैयार हैं। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी द्वारा एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जो कोई भी दल का नेता नहीं करेगा। बिना सूचना के हमारे लोकप्रिय कृषि मंत्री के घर पे चले गए, सोयाबीन की बात कर रहे हैं और गेहूं लेके चले गए और बिना जानकारी के धरना प्रदर्शन करने लगे। और मैं तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने सम्मानपूर्वक बुलाया और आदर किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी किसानों की बात रखने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के घर पर जाते हैं तो उन पर एफआईआर हो जाती है। तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस तरह के आंदोलन करता रहेगा, मार्च करता रहेगा। जीतू पटवारी के प्रदर्शन पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि बिना परमिशन ये केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसी को लेकर एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में लोकायुक्त की टीम ने जिस रिटायर्ड अधिकारी के ठिकाने पर बुधवार को कार्रवाई की थी, अब उस कार्रवाई में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया एक आलीशान बंगला भी बनवा रहे थे, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई गई है। ये बंगला इंदौर की सबसे महंगी टाउनशिप में बनवाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस बंगले के इंटीरियर के लिए इटालियन मटेरियल लगवाने की भी तैयारी थी। जानकारी के मुताबिक इंदौर के आर्किटेक्ट कंपनी द डिजाइन चैरेट को इस बंगले के निर्माण का ठेका दिया गया था। पता चला है कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की बेटी अपूर्वा सिंह भदौरिया इसी कंपनी में पार्टनर है। और खबर अशोकनगर से है, जहां बस स्टैंड पर धनुषधारी मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कवायद तेज हो गई है। प्रशासन ने आज मौके पर पहुंचकर कुछ मकानों और एक पेट्रोल पंप पर नोटिस चस्पाकर अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया। इसके अलावा बाउंड्री बनाकर घेरी गई और कुछ जगह के गेट पर ताला लगाकर सील कर दिया गया। भोपाल के कोलार इलाके की सर्वधर्म कॉलोनी में एक घर की छत पर बनी मस्जिद तोड़ने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा। प्रशासन को अतिक्रमण की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अतिक्रमण को हटा दिया गया। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल भोपाल के कोलार का मामला, जहां पर एक घर की छत पर मस्जिद बनाई गई थी, उसे ध्वस्त किया गया है। इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ था और इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने आज मौके पर पहुंचकर कुछ मकानों और एक पेट्रोल पंप पर नोटिस चस्पाकर अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया था। मस्जिद में नमाज पढ़ने भी लोग आते थे। ये मस्जिद नहीं है, ये
ये एक मुसल्ला था खाली एक नाम का, जिसमें हम यहाँ आपस वाले मिलके नमाज पढ़ते रहे, जिसमें कुल गिनती अगर अल्फाज से कहा जाए तो ये 5 से 7 लोग हुआ करते थे, इससे ज़्यादा नहीं होते थे। वो भी जो स्थानीय लोग आपके आसपास जानने वाले वही लोग यहाँ नमाज पढ़ते थे। जी हाँ, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो मकान मालिक जानते हैं इसके बारे में कि क्या कार्रवाई है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। नमाज यहाँ पढ़ी जाती थी, यहाँ जो है आप लोग अपने इस्लाम के मुताबिक जो पूजा अर्चना होती है वो सब करने आते हैं। जैसा बताया कि कारोबार वाले लोग यहाँ पे आते हैं, उनका इंतज़ाम था।